और वो जश्न मनाएं। हमारे दिमाग में, हिमाचल वासियों के दिमाग में एक सवाल कौन गया, ये जश्न किस बात? आज तक उसका उत्तर नहीं मिला और उसका उत्तर खोजने के लिए जनता आज सड़कों पर उतरी। सवाल खड़ा होता है कि चंबा के अंदर 22 साल के एक दलित बालक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के और एक नाले में फेंक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। सरकार का जो इस्तकबाल है वो समाप्त हो जाता है। क्या इसलिए जश्न मना रहे हैं कि वो दलित युवक और उसकी हत्या हुई? कानून व्यवस्था बिगड़ती जाती है। एनआईटी के अंदर वो होनहार बालक जो घरों से निकलते हैं क्वालिफिकेशन लेने के लिए और वहां नशे का अड्डा बनता है, हमारे होनहार बालकों को अपने जीवन की यह लीला समाप्त करने का एक दुखदाई अवसर होता है। क्या इस बात के लिए आज सरकार जश्न मना रही है कि मुख्यमंत्री के अपने गांव में इंजीनियरिंग के छात्रों का जीवन समाप्त हो? मुख्यमंत्री के अपने गांव में एक बहन, उसके बाल काटे जाते हैं, उसका मुंह काला किया जाता है, उसको सड़कों पर घुमाया जाता है। इस तरह की दरिंदगी हिमाचल में एक साल में होती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कि अपने 22.5 लाख बहनों को ठगा। वो बहन जी आज जश्न मनाने के लिए कांगड़ा की धरती पर आ रही है दिल्ली से। श्रीमती प्रियंका बहन जी, उन्होंने कहा 70,000 पद खाली है, 30,000 पद सृजित करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे। और उन्होंने कहा ये सारे तोता रटन तो बोलते गए, आज 1 लाख युवा सरकार की तरफ देख रहा है। 1 साल हो गया, पहली कैबिनेट नहीं आई। जैसा भारद्वाज जी ने कहा, इन्होंने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मक्खी बैठने के लिए नाक रहेगा, ना मक्खी बैठेगी। और इन्होंने संस्थान ही बंद कर। इस झूठी सरकार को नहीं चलेगी। आज तक के 70 साल के इतिहास में 1 साल के अंदर एक भी नौकरी ना देने वाली है सरकार। साथियों, किसानों को ठगा, बहनों को ठगा, युवाओं को ठगा, आपने हर किसी को धोखा दिया। किसानों पर धोखा करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे जश्न है किस पर? ये पता तो लगना चाहिए कि जश्न किस पर। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आज सारी सड़कें टूटी हुई जिनको आप रिपेयर नहीं कर सके? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि लोग बेघर होकर के टेंटों में और धर्मशालाओं में और दूसरे के घरों में रह रहे हैं? बहुत शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे गया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार ने जनहितैषी कार्य किए, हिमाचल को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डबल इंजन की सरकार थी और आपने क्या किया? संस्थान खोले बीजेपी ने, आपने उन पर ताले लगा दिए। इसलिए आप जश्न मना रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा था, मरीजों की सेवा हो रही थी, आपने ताले लगा दिए, आप जश्न मना रहे। जयराम जी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली दी थी फ्री में। आपने कहा
अरे जयराम जी कुछ नहीं, 125 यूनिट क्या होता है, हम 300 यूनिट देंगे। वो क्या होता है भाई, वो गपौड़ शंख सुनिए ना कहानी। ये क्या होता है छोटा शंख, हम तो 125 नहीं 300 यूनिट देंगे, हर किसी को देंगे। वो 125 भी बंद हो गई, वो ना 300 मिली ना 125 मिली। इस बात का जश्न है साथियों। आज हमको खड़े होना है, घर घर में जाना है। ये अलग जगानी है। हिमाचल की सरकार निकम्मी है, हिमाचल की सरकार ने दगा दिया है, हिमाचल की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, हिमाचल की सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, हिमाचल की सरकार ने बहनों के साथ धोखा किया है, हिमाचल की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है। आपने टैक्स लगाए हैं, आपने दाम बढ़ाए हैं। जयराम जी ने 7 रुपया डीजल के रेट घटाए, आपने सारे बढ़ा दिए। आपने दालों के दाम बढ़ा दिए, खाद्य तेल के दाम बढ़ा दिए, बिजली पर टैक्स लगा दिया, एंट्री पर टैक्स लगा दिया, टैक्सियों पर टैक्स लगा दिया। आपने मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, बोले हम मंदिरों का सोना भी बेच देंगे, चांदी भी बेच देंगे। अरे भगवान को भी बेचने की तैयारी कर रहे हो। साथियों, हमको सजग होना है। और ये जो आज आपने ज्वाला तैयार किया है, इस ज्वाला को घर घर में लेकर के जाना है। बस इतना